नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लोकलाज। प्रेमचंद्र ने कहा था, सांप्रदायिकता हमेशा सांस्कृतिक की खाल ओढ़कर सामने आती है। इसके साथ ही आज का सच यह भी है कि सांप्रदायिकता इतिहास का मिथ्याकरण करती है और मिथकों को इतिहास के रूप में पेश करती है। आज भाजपा संघ पुराणों में विमान विज्ञान से लेकर अंग प्रत्यारोपण और IVF चिकित्सा तक के तथ्य खोजने में जुटी हुई है और मिथकीय कहानियों को इसका प्रमाण बता रही है। इसके लिए ताजमहल और तमाम मस्जिद हिंदू मंदिर हैं। इसके लिए वह मुग़ल शासकों द्वारा कुछ हिंदू मंदिरों को लूटने और ध्वस्त करने के प्रमाण के रूप में पेश करती है। इतिहास में एक दूसरे के धर्मस्थलों को तोड़ने के अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं। श्रवणों ने वैष्णवों पर हमले किए, हिंदुओं ने बौद्ध मठों को ध्वस्त किया, ब्राह्मणों ने शूद्रों का भयंकर दमन किया। ये सब सैकड़ों हजारों साल पुरानी बातें हैं और आज की हमारी आधुनिक वैज्ञानिक और तर्कशील चेतना उसे गलत मानती है। इन सब विकृतियों के बावजूद हमारा समाज आगे बढ़ा है। पहले से ज़्यादा सभ्य और सद्गुण की परंपरा, गंगा जमुना तहजीब विकसित हुई है। इतिहास से सबक तो लिया जा सकता है, लेकिन इस इतिहास को आधार बनाकर बदला नहीं लिया जा सकता। ऐसा करना समाज का अमानवीयकरण करना होगा। समाज को पीछे बर्बरता के युग में ढकेलना होगा। आज तक मानव सभ्यता ने जो कुछ हासिल किया उसे नष्ट करना होगा, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें इतिहास से सबक नहीं लेना चाहती। वह इतिहास की बर्बरता को आधार बनाकर बदले की राजनीति करना चाहती हैं और भारतीय समाज को पीछे और पीछे बर्बरता के युग में पुनः पहुंचाना चाहती हैं। उनके इरादे और घोषणाएं स्पष्ट हैं। भाजपा की झोली में जादुई झोली है जिसमें मुद्दों की भरमार है, लेकिन ये मुद्दे हमारी वास्तविक जिंदगी के मुद्दे नहीं हैं। इस झोली में मुस्लिम द्वेष के मुद्दे हैं, नफ़रत के मुद्दे हैं। मुस्लिमों को एक दूसरे के काल्पनिक शत्रु बताते हुए मुस्लिम समुदाय के एक नागरिक के रूप में सम्मानपूर्ण जीवन जीने की बुनियादी अधिकार भी छीन लेना चाहती है। अपनी कल्पना को साकार करने के लिए वह हिंदुओं को लामबंद करना चाहती है। संघ हिंदुत्व की जिस राजनीति की बात करती है उसका सार यही है। हिंदुत्व शब्द का उपयोग पहली बार सावरकर ने किया था। संघ भाजपा के इस वीर सपूत ने ही यह कहा था कि हिंदू का हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है और यह सत्ता में पहुंचने के लिए और सत्ता में पहुंचने के बाद उसके काबिज होने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की राजनीति है। इस वीडियो में हम सावरकर द्वारा अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने का कोई जिक्र नहीं करेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए धर्म के आधार पर आम जनता में फूट डालने की राजनीति अंग्रेज़ों ने की थी। धर्म के आधार पर फूट डालकर राज करने की नीति को ही सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। राजाओं, बादशाहों, सम्राटों और शहंशाहों ने राज किया। अपने राजपाट के दौरान उन्होंने मंदिर मस्जिद तोड़े, लूटे, लेकिन किसी ने भी अपने राज को स्थायी बनाने के लिए धर्म के आधार पर फूट डालने का काम नहीं किया। यही कारण है कि राजनीतिक शत्रुता के बावजूद न महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर के मन में कोई घृणा थी और न औरंगज़ेब के खिलाफ शिवाजी महाराज के मन में। राजघाट की दुश्मनी को धार्मिक दुश्मनी के रूप में पेश करके इतिहास को नकारने का काम आज चल रहा है। तो यकीन मानिए उनके मन में ना तो महाराणा प्रताप के लिए कोई इज्जत है और ना ही शिवाजी महाराज के लिए कोई सम्मान। ये सब लोग उनकी राजनीति को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत में जिस प्रकार नए नए हथकंडे अपनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और देश दोनों के लिए बड़ा खतरा है। ये नए हथकंडे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के जरिए आ रहे हैं। यह सरकार के लिए चिंताजनक है। रमज़ान का महीना मुस्लिम समाज के लिए इबादत और शांति का महीना माना जाता है, मगर जिस प्रकार नागपुर में रमज़ान के महीने में हिंसा हुई यह देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि मामला एक तरफा रहा होगा। सूत्रों की माने तो नागपुर के औरंगज़ेब की फ़ोटो के साथ एक चादर को जलाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चादर पर कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, जिसके बाद बवाल हो गया। कई गाड़ियां फूंक दी गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पहले संभल और उससे पहले बहराइच में भी हालात दंगों जैसे बन गए थे। इन सभी मामलों को लगभग बुद्धिजीवी वर्ग और उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। अभी औरंगज़ेब का विवाद शांत नहीं हुआ था कि तुगलक को कब्र से बाहर निकाल भाजपा ने
भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर और उप नौसेना प्रमुख किरण देशमुख ने अपने निवासों पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की नामपट्टी लगवा दी। असल में जिन पार्टियों के पास आम जनता से असली मुद्दों के टकराने का साहस नहीं होता, वही ऐसे मुद्दों को सुर्खियां बटोरने के काम में लगी रहती हैं। इसका परिणाम चाहे देश को भुगतना पड़े। औरंगजेब, अकबर, बाबर और अब तुगलक की बारी है, क्योंकि संघ भाजपा की सांप्रदायिकता से यारी है। इतिहास के प्रति संघी गिरोह की यह तुगलकी सनक देश का बंटाधार कर देगी। इससे पहले कि इतिहास का मिथ्याकरण करने और नई शिक्षा नीति के जरिए अपने देश के पूरे मुद्दे पर थोपने की संघी मुहिम के खिलाफ उठकर खड़े होने और सोए हुए लोगों को जगाने की ज़रूरत है, ताकि आम जनता की बदहाली से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर बहस शुरू हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकलाज।